हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपको बीसीए मैथ का पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं। भाई पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पेपर में कई बार आया है और ये हमने पेपर से ही उठाया है और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा जो होते हैं रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं? इस वाली के 3x² - 4x + 1 के। अब बोला फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, एक इक्वेशन बनाइए हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, ये हो जाएं, यानी कि इस पूरी वैल्यू को वो अल्फा कह रहे हैं और इस पूरी वैल्यू को वो बीटा कह रहे हैं। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसका α² हो और β² अल्फा हो। अच्छा, ये अल्फा और बीटा कहाँ से मिलेगा? ये अल्फा और बीटा यहाँ से मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला आप याद रखना, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, सम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप। अब इसके कंडीशन के अनुसार हमें पहले इसका सम चाहिए, सम होने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए। तो इस अल्फा को निकालने के लिए और इस बीटा को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली इक्वेशन का अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? सबसे पहले 3x² - 4x + 1 = 0 जो है, इसमें से आप अल्फा एंड बीटा फाइंड करिए। सबसे पहला काम ये हो गया आपका। तो इसका अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिससे क्या हो, पहले तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर तो 3 आना चाहिए और प्लस कर 4 आना चाहिए। प्लस क्यों? क्योंकि अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस कर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 3 आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो माइनस करके 4 आना चाहिए होता, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर 3 और प्लस कर 4 आए, ऐसी संख्या है 3 + 1, जिसमें प्लस कर 4 आएगा और मल्टीप्लाई कर 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का x और +1 = 0। अब क्या करते हैं, पहली 2 संख्याओं में से कॉमन और दूसरी 2 संख्याओं में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3x, तो x कॉमन चला गया और 3 कॉमन चला गया, तो बचा क्या यहाँ पर x, माइनस 3x पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रखना, इस वाले साइन से रिलेटेड कॉमन लेना पड़ता है, तो बाहर माइनस है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा आपको। -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x - 1, क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, ठीक है। एक माइनस आपने बाहर ले लिया तो अंदर एक माइनस आपका बच गया। और आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है ना और ये वाली वैल्यू है सेम होनी चाहिए, है ना। ये दोनों सेम है। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, x - 1 को कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास 3x - 1। अब x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी x की वैल्यू को आप अल्फा कहोगे। अब जो दूसरी वैल्यू आएगी उसे कहोगे बीटा। 3x = 1 और x की वैल्यू आ गई 1/3, तो इसको क्या कहोगे आप? बीटा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास अल्फा और बीटा आ गए। बट क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो इक्वेशन हमें निकालनी है ना, उसका अल्फा क्या है? उसका अल्फा था α²/β। तो रिक्वायर इक्वेशन के लिए अल्फा क्या हो जाएगा आपके लिए? α² ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा आपके लिए? बीटा भी दे रखा था आपको, β² β²/α। जो इक्वेशन अब आपको निकालनी है ना, तो उसके लिए अल्फा ये हो जाएगा और बीटा ये हो जाएगा। अब इसका अल्फा कैसे निकलेगा? देखो, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है आपके पास 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में बीटा, बीटा क्या है 1/3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये जो 3 होगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो मतलब अल्फा हो गया आपके पास 3 और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर है 1/3
उसका स्क्वायर करेंगे और अल्फ़ा है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इक्वेशन के अनुसार आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब आपको इसकी एक इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो था x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। x² एज इट इज़ रहेगा माइनस सम करना है, इन दोनों का जोड़ कर देना है, तो 3 + 1/9 प्लस प्रोडक्ट कर देना है इन दोनों का, 3 × 1/9 = 0। 3 से तो 3 कट जाए 3 बार में। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास x² माइनस इसका एलसीएम आ गया 9, ये हो जाएगा 27 प्लस का 1 × x प्लस 1/3 = में 0। इसे सॉल्व कर देना बस सिंपली तरीके से, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। x² माइनस 28/9x प्लस 1/3 = 0। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x² माइनस 28x, एलसीएम ले रहे हैं बस, प्लस यहाँ 3 है तो 3 कितने बार में जाता है, 3 बार में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा = 0। तो इक्वेशन होगी आपके पास 9x² माइनस 28x प्लस 3 = 0। तो ये आपकी रिक्वायर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी भी लाइन में आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता देना, हम उस चीज़ को फिर से समझा देंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाई लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर इससे रिलेटेड यानी कि BCA मैथ से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और देखने हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं।